आज मुझे वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन कोशिश किया हूँ कि वैसे बच्चे जिन्होंने अच्छा रैंक लाया, बहुत से अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए, लेकिन उन्हें छोटी सी गलती के कारण आज इतना बड़ा चीज़ भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको एक एक पॉइंट पे हमेशा समझाते रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलती किया, जिसके वजह से अगर आपको तकलीफ़ होती है तो हमें भी तकलीफ़ होती है। क्योंकि उतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर किन्हीं बच्चे का किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो अगर आप दिक्कतें में हैं तो मुझे भी दिक्कत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि सर फर्स्ट काउंसलिंग यानी कि फ़र्स्ट राउंड का था जो 16 से 18 दिसंबर तक, वो तो ख़त्म ही हो गया। तो जिसमें कि जिनका सभी चीज़ों के जो अपग्रेडेशन में नो किए थे, सभी बच्चे का एडमिशन हो गया। जो अपग्रेडेशन में यस किए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। जिनके सभी चीज़ सही सलामत थे उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। दो दिक्कतें आई। एक दिक्कतें आई कि सर कास्ट को लेके मैंने देखा ये दिक्कतें आई, या EWS सर्टिफिकेट वगैरह लेके दिक्कतें आई। दूसरी दिक्कतें आई कि वो जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज की जगह प्राइवेट कॉलेज को चूज कर दिए थे, और उन्हें कहीं से हमें जानकारी मिली कि उस प्राइवेट कॉलेज के थ्रू उनसे 1500 रुपये की मांग कर दी जा रही है कि उन्होंने जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1500 रुपये आपको यहाँ पे लगते हैं। तो मैं वैसे आने वाले न्यू बच्चे से जो 2022 में LA का एग्ज़ाम देंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अभी से ही सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रखेंगे, एक भी डॉक्यूमेंट को खोएंगे नहीं, ताकि बाद में चल के जो दिक्कतें अभी आपके सीनियर लोग या इस बैच के लोग कर रहे हैं, वो आप लोग सीनियर यानी कि इस चीज़ का सामना नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जिनका कास्ट गलती हो गया है, अब वो क्या करेंगे, उनको पहले उन्हीं पे बात कर लेते हैं कि कास्ट गलती हो गया था। तो अब जो है कि उनको कॉलेज में क्या कर दिया गया है कि उनको एक डिफिशियंसी लेटर दिया गया। जो डॉक्यूमेंट सही थे सभी में वेरीफाइड कर दिया गया, जिसमें कमी थी यानी कि डिफिशियंसी हो गया, यानी कि जिसमें कमी थी उसको जो है कि लिखा गया कि इसके वजह से आपके एडमिशन को रोक दिया गया है। चूँकि मेरे पास लेटर आया था तो मैंने देखा कि इसके वजह से आपका रुका हुआ है, तो उनको बोला गया कि आप इस लेटर को लेके डायरेक्ट चले जाइए BCEC बोर्ड पटना, यानी कि BCEC बोर्ड पटना IS भवन जो कि कहाँ पे है, चिड़ियाघर के बगल में जाइएगा, या जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके बगल में ही IS भवन है। वहाँ पे बोला गया जाने के लिए कि वहाँ से जाके आप ये चीज़ दिखाइए, तो आपका जो है कि सेकेंड राउंड में जो है कि अलॉट होगा तब आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कि मे भी हो सकता है कि उनका अगर देखिए कि फर्स्ट राउंड में यानी कैटेगरी से अगर जिनका देखिए अगर कैटेगरी गलती है, अगर उनका अनरिजर्व से अलॉट हुआ है तो उनको कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन वो जो है कि एकेडमिक जब चालू होगा तो सही करवा लेंगे। लेकिन जिनका दिक्कतें उनको आ गई, जिनका कैटेगरी से अलॉट हुआ है उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ा कि उनको कैटेगरी से अलॉट हो गई थी, तो उनको जो है कि दिक्कतें आई, तो वो जो है कि डिफिशियंसी लेटर लेके BCEC बोर्ड पहुंच जाएंगे, ताकि जो है कि उनके आगे की कार्रवाई BCEC बोर्ड का जो भी होगा सुधार करने का, वो उसमें से सुधार करके ये चीज़ देंगे। ठीक है, तो आगे से ये गलती जो है कि हमारे बच्चे आने वाले जितने भी हैं जो तैयारी करते हैं, तैयारी करने में 2 क्वेश्चन हम कहते हैं कम बनाइए, लेकिन फॉर्म को सही फिलअप कीजिए, सभी चीज़ अच्छे से सही कीजिए। आपका 2 क्वेश्चन कम बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मानिए फॉर्म गलती भरा गया तो ज़िंदगी भर का मलाल रह जाएगा। आप जो है कि तैयारी करते मतलब सब चीज़ करने के बावजूद भी अफसोस करेंगे। ठीक है, तो वो इनका सोल्यूशन हो गया। अब बहुत बच्चे का कहना है कि सर सेकेंड राउंड कब होगा, तो सेकेंड राउंड में जो है कि उम्मीद था आप लोगों को कुछ नहीं करना, चूँकि उसमें से ऑप्शन नहीं आ रहा है यस करना है या नो करना है, जिनका फर्स्ट में अलॉट नहीं हुआ है। अगर सीट खाली रहा होगा तो उनको जो है कि सेकेंड राउंड में खुद ब खुद अगर सीट मिलेगी तो वहाँ पर सीट आपको शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए ये सेकेंड राउंड का जो है कि सेकेंड सीट अलॉटमेंट लेटर 27 दिसंबर को पब्लिश कर दिया जाएगा, और सेकेंड राउंड का जो एडमिशन है आपका 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक करवा लेने हैं। ठीक है, अगर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अपग्रेडेशन में यस कर दिए हैं वो अब क्या करेंगे, जो यस किए हैं या नो किए हैं वो जो है कि अब अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। BC यानी कि जो 3rd सेमेस्टर के सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, चूँकि मिनिमम चांसेस कम ही बनते हैं कि आज जिन्होंने अपग्रेड किया है यस किया है उनको दूसरे कॉलेज मिलेंगे, नहीं तो बहुत ही कम चांसेस होता है कि जो है कि अदर कॉलेज मिलेंगे, लेकिन सेम कॉलेज ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड राउंड का इंतज़ार करेंगे।
अब सर एक चीज़ और बात आई थी कि सर जिस तरीके से डिप्लोमा वाले का मॉप अप राउंड दिया गया, क्या हम लोगों को भी मॉप अप राउंड मिलेगी? तो मॉप अप राउंड का अभी कोई भी नोटिस नहीं है। हमें लगता है कि अगर नोटिफिकेशन आएगा या कुछ मॉप अप राउंड से कुछ रिलेटेड होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसका कोई भी अभी तक ये नहीं है। तो अभी सभी चीज़ हो गया। अब देखिए बहुत सारे एक चीज़ और हमको तकलीफ़ हुई कि आज बहुत सारे बच्चे से बात हुआ कि बोला कि सर हमारा तो रिजल्ट हो गया, लेकिन सर रैंक बहुत ज़्यादा होने की वजह से सर मैंने जो है कि एडमिशन मेरा ब्रांच नहीं मिल पाया। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। चूँकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारे पेड सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे, तो वहाँ और तकलीफ़ होती है कि किसी तरह से जो है कि वो पैसे को जुगाड़ करके क्या करते हैं, कोर्स को खरीदते हैं। कोर्स के खरीदने के बाद मैंने आप लोगों से सिर्फ प्रत्येक दिन 1 आवर मांगा था, 1 आवर से ज़्यादा नहीं मांगा था आप लोगों से कि 1 घंटे हमारे साथ रहिए, उसी में आपका रिजल्ट कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे रैंक भी प्राप्त होंगे, जो कॉलेज चाहिएगा वो मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे क्या किए, उनकी भी मजबूरी थी कि 6 सेम में मार्क्स लाने के लिए जो है कि उन्होंने 6 सेम पर ध्यान दिया और इधर 1 से 2 दिन तैयारी की, इंग्लिश सिर्फ पढ़ के गए और जो है रिजल्ट तो ले आए, लेकिन रैंक अच्छा नहीं होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं वो भी अपने अंदर में मलाल महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब जो है कि दुखी रहने से कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। या तो अब वो क्या करेंगे, उन लोगों के लिए मैं जो है कि आगे कहना चाहूँगा, अगर देखिए आगे क्या करना है आप लोगों को, ऐसे भी तो कुछ ना कुछ तो समय है। अभी हमारी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कम से कम 6 से 7 महीने आप लोगों के पास है, ठीक है। तो इसी दरमियान में क्या करना है, आगे क्या करना है, ये चीज़ दिए हैं। अगर उनके दिमाग में बैठा होगा कि सर आगे जो है कि हमें किसी भी हर हालत में बीटेक ही करना है, तो वो बीटेक कर सकते हैं। नहीं तो देखिए अभी जो है कि तत्काल में जो ही मैंने बताया था कि प्रोटेस्ट हुआ था, तो इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन यानी कि कैलेंडर जारी हो गया, जिसमें से आपको देखिए कितना अफसोस वाली बात है कि एसएससी जेई का जो वैकेंसी का जो दिया है एकदम बिल्कुल लास्ट, यानी कि माने कि यहाँ से 2022 यानी कि 28 नवंबर से स्टार्ट होगा फॉर्म भराने और 27 दिसंबर को ख़त्म होंगे, यानी कि पूरे 2022 में ख़त्म हो गए। बच्चे यहाँ से क्या करेंगे 1 साल, पता नहीं। आज मैंने याद से 1 साल हमारे पास बिल्कुल क्या 1 साल बैठ के झाल बजाना है क्या? तो क्या करेंगे ये चीज़ का पता नहीं। यहाँ से जो है फॉर्म भराने का डेट दिया और एग्ज़ाम में लिखता है प्रीलिम्स, यानी चूँकि आप जानते हैं कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है 2 स्टेज में होता है। तो फर्स्ट स्टेज का दिया मार्च 2023, पता लगे कि नौकरी करते करते हो गया 2025 हो गया, सर्टिफिकेट अनुसार एज ख़त्म। यहाँ से अब माँ बाप बच्चे जो एक मिडिल क्लास के फैमिली बच्चे जो है कि जो 6 से पार्किंग वो माँ बाप को क्या बोल के जाएंगे, कि क्या बोलेंगे कि हम जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, किस चीज़ का तैयारी करने के लिए, किस उम्मीद से जाएंगे तैयारी करने के लिए कि मम्मी 1 साल हमको तैयारी करना है सिर्फ। उसका क्या पता है कि हमें जो है कि ये चीज़ में एक बार में ही सिलेक्शन हो पाएगी क्या? ये सभी चीज़ तो है नहीं। क्या एक बार में अगर एक उतना दिन के बाद निकाला तो क्या लाखों वैकेंसीज है क्या? ये भी तो नहीं है। कितना वैकेंसी सीट निकाल लेगी, ये भी चीज़ है। तो यानी कि 2023 में प्रीलिम्स का एक ही एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, क्या पता नहीं क्या क्या कब ले जाएगा, ठीक है। तो इसके दरमियान जो है कि आप लोगों को अदर वैकेंसीज पर ध्यान देने हैं। इसलिए जो है कि मैं कहता हूं कि एक इंजीनियर का जो होता है, इंजीनियरिंग जो है कि इंजीनियरिंग वाले, अभी आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग वाले हर क्षेत्र में, कहीं देखिए आईएएस में भी शुभम कुमार जो है कि क्या किए, टॉपर किए हैं। यूपीएससी वाले में सिविल बोलता है कि सर इंजीनियरिंग वाले जो है कि हर जगह पे अवेलेबल हो जा रहे हैं, हर जगह मुंह मार लेते हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा यही वजह से देखिए क्या हालत है। तो इसी वजह से जो है कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आ जाना पड़ता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र छोड़ के मजबूरी में आ जाना पड़ता है कि जिस क्षेत्र में जो है कि हमारा जो है कि नॉन टेक्निकल के बच्चे भी भीड़ लगाए हुए हैं, नॉन टेक के बच्चों के लिए जहाँ पे मौका है वहाँ पर भी टेक्निकल वाले छात्र भी आके क्या करते हैं, उसमें घुसने की कोशिश करना उनकी मजबूरी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हर साल अब जो है कि प्रत्येक साल, यानी आप जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज हर स्टेट यानी कि स्टेट के हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है। डिप्लोमा कॉलेज भी हर कॉलेज में यानी कि हर ज़िले में हो गया है। आईटीआई कॉलेज एक एक ज़िला में 2 से 3 कॉलेज हैं। तो अब जो है कि मानिए टेक्निकली क्षेत्र में जो है कि हर साल कहीं ना कहीं बच्चे जो है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी उनका लगा हुआ, इंजीनियरिंग क्षेत्र से ढेरों इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन वैकेंसी के कहीं ना कोई पता भी नहीं है। यहाँ वैकेंसी निकालते हैं
कि अब जो है कि बच्चा उम्मीद जगता है बच्चा के अंदर से कि अब मेरा नौकरी हो जाएगा, लेकिन पता चलता है कि वो वैकेंसी ही क्लियर हो, मतलब कि क्या हो, कैंसिल हो गई और जो है कि बच्चा फिर से अफसोस कर रहा है। माँ बाप के साथ में खुशी मनाया, फिर वो क्या करता है, अफसोस मनाने लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग लगे रहिएगा यहाँ से जो है कि चूँकि ठीक है ये समय दे दिया, अभी से पता चल गया कि 1 साल आपके पास है, 1 साल पूरे तन मन धन से अच्छे से लग जाइए और पूरा 110% कम्प्लीटली कर लीजिए। इसमें से देखिएगा कि एसएससी में आपको नॉन टेक और टेक्निकल दोनों 100 नंबर के टेक्निकल होंगे और 100 नंबर के नॉन टेक। इसमें से आपको नॉन टेक भी मजबूत करने पड़ेंगे और टेक्निकल भी मजबूत करना पड़ेगा। तो नॉन टेक के लिए हम खड़े यहाँ पर, रीजनिंग आपको हम बता देंगे कि रीजनिंग किस तरीके से बनाना है, स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा और जो है कि नॉन टेक के और सारे जितने भी पोर्शन है वो मैं करवाऊँगा। लेकिन टेक्निकल क्षेत्र के लिए अब आज जैसे मैंने मैकेनिकल है तो उनका मैं कहीं ना कहीं हेल्प कर पाऊँगा, लेकिन सिविल या इलेक्ट्रिकल है उनके लिए जो है कि उनको कहीं ना कहीं से टेक्निकल आपको खुद से मजबूत करने पड़ेंगे, या कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से जो है कि टेक्निकली मजबूत कीजिए। और नॉन टेक्निकल के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, आपके लिए स्पेशल एक चैनल बना दिया गया है जिस पर देखिए आरआरबी, जेई हो गया, एसएससी, जेई वगैरह, या जो भी जेई का जितना भी वैकेंसीज का परफॉर्मेंस आएगा उस परफॉर्मेंस के अनुसार जो है कि उसका जो है कि हम लोग वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, चूँकि आया है कि 2022 में फिर से जो है कि एएलपी टेक्नीशियन या आरआरबी, जेई का वैकेंसी फिर से आने वाला है। ठीक है, तो अगर मानिए अगर किन्हीं के दिमाग में फिर भी बैठा हुआ है कि सर अब जो है कि हमें कुछ भी हो जाए, सर हमको बीटेक करना है, तो अब बीटेक करने के लिए अब आपको भीड़ हो गई है, इस भीड़ में से आपको आगे निकलने के लिए क्या करना, अब आपको रैंकर्स बनना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सिविल या सीएस चाहते हैं तो अंडर 200 से भी कम यानी कि 100 के अंदर में लाइएगा तो सिक्योर हो जाइएगा कि चलिए मेरा जो है कि एडमिशन इस ब्रांच में हो ही पाएगा। ठीक है, इसमें से बहुत सारी गलतियां हुई थी वैसे भी बच्चे से, जिन्होंने कि उनको पता नहीं था कि किस तरीके से जो है कि चॉइस फिलिंग को करना है, उन्होंने चॉइस फिलिंग करने में भी गलती कर दी। उनका रैंक कुछ भी हो, लेकिन वो 10 कॉलेज 5 कॉलेज चुने अपने मन से, जिन्होंने कि मैंने बताया था कि आप जो कि कुछ भी रैंक हो, 1-2 रैंक हो, आप अपने अनुसार कॉलेज ऊपर से नीचे की ओर डालते आओ, जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन 10 कॉलेज डाल के आज भी वो अफसोस कर रहे हैं कि सर मेरे से खराब रैंक वाले को कॉलेज मिल गया, सीट अलॉट हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो वो आपकी गलती है ना कि आपने चॉइस में सिर्फ 10 ही फिलिंग किया, 8 ही फिलिंग किया। कोई तो बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सिर्फ सोचा कि मेरा काम हो गया, उनको ये भी पता नहीं था कि कॉलेज को भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ पूरे कहीं ना कहीं आपको जानकारी दी जाती है। यहाँ तक कि मैंने आपके सुविधा के लिए मैंने अपने नंबर को पूरे आप YouTube पे खोज लीजिए कि कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो अपना समय बर्बाद करके विद्यार्थी के पीछे लगाते हैं कि एक एक बच्चे के मैंने कॉल को जवाब दिया। अगर किन्हीं के कॉल को रिसीव नहीं कर पाया तो उनके कॉल को मैंने रिटर्न किया, उनसे पूछा कि क्या दिक्कतें हैं या नहीं दिक्कतें, तो मैंने उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने का कोशिश किया। जहाँ तक मुझे हुआ वहाँ तक मैंने 100% देने का कोशिश किया। अगर फिर भी किन्हीं का जवाब अगर नहीं दे पाया तो वो बेहिचक कॉल कर सकते हैं, मैसेज कीजिए कि सर अगर किन्हीं को अभी भी कोई भी डाउट है तो करके आराम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर फिर भी आपके मन में बैठा हुआ कि सर हमको बीटेक करना है, तो अभी भी आपको जो है कि साथ साथ आप कंपटीशन का भी तैयारी करना है। आपको किस तरीके से करेंगे वो भी बताते रहेंगे। और साथ में जो है कि अगर बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के लिए एलई 2022 के लिए मैंने न्यू बैच जो है कि स्टार्ट कर दिया 1 दिसंबर से। और इस बैच में जो है कि आपके बहुत सारी सुविधाएँ हैं। ये अलग से टीचमेंट ऐप पे मैंने पिछले बार भी पढ़ाया था, लेकिन इस बार बहुत सारा मॉडिफाई यानी से अपग्रेडेड मैंने उसमें करवाया है, जिसमें कि आपको लाइव क्लास प्रत्येक दिन 1-1 घंटे के मिलेंगे। और अगर लाइव छूटता है तो रिकॉर्डिंग क्लास भी है, रिकॉर्डिंग के साथ साथ PDF भी अवेलेबल हो जाएगी और प्रीवियस वर्क PYP भी करवाया जाएगा। और लास्ट में जो है कि जो ही एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बचेंगे तो आपके लिए बेहद ही खूबसूरत अंदाज में वहाँ पर आपको एक टेस्ट कंटिन्यू करवाया जाएगा, जिस टेस्ट में आपको ये फील नहीं होना जाएगा, ये मतलब कि 10 दिन के बाद जो एग्ज़ाम देने जाइएगा ये फील आपको नहीं होगा कि हम जो है कि एग्ज़ाम में बैठे हुए या टेस्ट दे रहे हैं सर के साथ में बैठ के। तो इस तरीके से आपको करा दिया जाएगा कि आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर जो बच्चे 22 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 100% रिजल्ट लेके चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए, तो वो बच्चे जो है कि अभी से ही बैच को ज्वाइन कर लेंगे। बैच में बहुत ही कम फ़ी रखा गया है, उस फ़ी के मुकाबले आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चीज़ मिलने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से सोचिए, विचार कीजिए। और जो है कि नॉन टेक की तैयारी करने के लिए आप जो है कि न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
और जो है कि उसके बाद हम लोग ननटेक का भी शुरू करेंगे, और जो है कि BCCLE का 2022 का बैच स्टार्ट हो गया। अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।